हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज नोबडी एवर सेड इट्स गोइंग टू बी इजी, बट नॉट इजी डजंट मीन्स इम्पॉसिबल। यानी कि आपसे कभी किसी ने ऐसा तो नहीं कहा कि ये तो बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। जो भी आप करते हो हर कोई यही बताएगा कि हाँ मुश्किल है, मेहनत लगेगी, पर ऐसा तो नहीं कहा ना कि इम्पॉसिबल है। ये जरूर कहता होगा कोई भी कि आसान नहीं है, लक्ष्य प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, बट इम्पॉसिबल तो नहीं कहा। तो ये आपने अपने माइंड के अंदर कुछ बैरियर्स बना रखे हैं, वही आपके जो गोल्स हैं उनको डिफाइन करेंगे कि आप उनको कितना जल्दी या कितना लेट अचीव करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर एसएससीजीएल 2025। इन इंश्योरिंग, इंश्योरिंग मतलब सुनिश्चित करना। तो क्या चीज सुनिश्चित करी? द स्क्रीनिंग ऑफ द फिल्म थग लाइफ फिल्म की स्क्रीनिंग की वो सुनिश्चित करना। थेस्पियन कमल हसन प्लेज द लीड रोल। थेस्पियन मतलब कि एक्टर, कलाकार, जिसमें कलाकार कमल हसन जो है वो लीड रोल प्ले कर रहे हैं। अब इसकी स्क्रीनिंग कहाँ होनी है? कर्नाटका में। अगर ये सुनिश्चित करती है सरकार तो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हैज अनइक्विवोकली असर्टेड अ फंडामेंटल फ्री स्पीच। उन्होंने सर्वसहमति से पूरे बिना किसी डाउट के ये असर्ट किया है कि एक फंडामेंटल जो हमारा अधिकार है फ्री स्पीच प्रिंसिपल का, उसको that certified films cannot be stifled by protests or a resource to hurt और अ रिकोर्स टू हर्ट सेंटिमेंट्स। बोल रहे हैं और साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित किया है कि कोई भी सर्टिफाइड फिल्म, सर्टिफाइड यानी कि जो सीबीएफसी होता है ना, एक बोर्ड होता है इनका फिल्म सर्टिफिकेट जहां से मिलते हैं, तो उस फिल्म को आप स्टिफल नहीं कर सकते, यानी कि आप रोक नहीं सकते होने से। किसके? किसी प्रोटेस्ट या फिर किसी ऐसे रिकोर्स की मदद से, किसी ऐसे बात की मदद से जिसमें आप कह रहे हैं कि हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं। इस आधार पे आप किसी फिल्म को जिसको ऑलरेडी सर्टिफिकेट मिल चुका है उसको आप रोक नहीं सकते। फॉलोइंग मिस्टर हसन कॉमेंट इन अ प्री लॉन्च इवेंट, एक प्री लॉन्च इवेंट हुआ जिसमें मिस्टर हसन ने कॉमेंट करा। उसके बाद अब क्या कॉमेंट था? दैट कन्नड़ वॉज बोर्न फ्रॉम तमिल, कि कन्नड़ जो लैंग्वेज है वो तमिल भाषा से उत्पन्न हुई है। इट इज फैक्चुअली इनकरेक्ट, जो कि ये तथ्य है, राइटर आगे उसको क्लैरिफाई भी करे कि ये तथ्य इनकरेक्ट है, आधार नहीं है इसका, क्योंकि ये दोनों ही जो लैंग्वेजेस हैं वो द्रविडियन एंसेस्टर्स से उत्पन्न हुई हैं, have been known to share a Proto-Dravidian ancestor. The film has faced an extrajudicial ban. Extrajudicial ban उस बैन को कहा जाता है जो जुडिशरी के आधार पे नहीं दिया गया, यानी कि बाय लॉ आपने ये बैन नहीं लगाया, बस पब्लिक डोमेन में जनता के हो हल्ले को सुन के या विरोध को सुन के आपने ये बैन लगा दिया, उसको एक्स्ट्रा जुडिशियल बैन कहा जाता है। तो बोल रहे हैं कि कन्नड़ जो है वो तमिल से उत्पन्न हुई, ये कहने के बाद इस फिल्म को एक एक्स्ट्रा जुडिशियल बैन झेलना पड़ रहा था। कहाँ पे? कर्नाटका में। तो इसको द कर्नाटका हाई कोर्ट हैड सजेस्टेड दैट ही अपोलोजाइज। इसके बाद कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये सुझाव दिया कि कमल हसन माफी मांग ले। The Supreme Court's directions, however, repudiate this moral position taken by the High Court. लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो क्या करता है? रिप्यूडिएट करता है, रिजेक्ट करता है। ये जो मॉरल पोजीशन हाई कोर्ट द्वारा लिया गया, कर्नाटका हाई कोर्ट द्वारा दिया गया, उसको रिजेक्ट करता है। ब्रिंगिंग इन टू फोकस, और ध्यान में क्या लाता है? द जुडिशरीज रोल एज अ गार्डियन ऑफ ड्यू प्रोसेस, की जुडिशरी का क्या है दायित्व कि वो जो भी संवैधानिक प्रक्रिया है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसका पालन करना, उसको सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना, ये काम है जुडिशरी का, ना कि जनता के दबाव में आके या किसी पक्ष के फेवर में आके आप दूसरे पक्ष को माफी मांगने के लिए प्रेरित करें। आफ्टर द फिल्म वॉज सर्टिफाइड बाय सीबीएफसी, जब इस फिल्म को सर्टिफिकेट सीबीएफसी से मिल गया, देयर शुड बी नो फेटर्स ऑन इट्स रिलीज, तो उसके रिलीज के ऊपर कोई भी विचार विमर्श नहीं होना चाहिए, कोई भी रोकथाम नहीं होनी चाहिए। एंड इसलिए देयरफॉर द एक्स्ट्रा जुडिशियल बैन वायलेटेड द रूल ऑफ लॉ, इसलिए ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल बैन लगाया गया था ये हमारा जो कानून है, लॉ है, उसको उल्लंघन कर रहा था। द फिल्म सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क, जो फिल्म का सर्टिफिकेशन का ढांचा है, स्ट्रक्चर है, गवर्न्ड बाय द सिनेमाटोग्राफ एक्ट
1952, जिसको की निर्देशित किया जाता है सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952 के माध्यम से और उसके नियमों के माध्यम से, इज डिजाइन टू सेफगार्ड क्रिएटिविटी। वो इस तरीके से बनाया गया है कि वो आपकी रचना को सुरक्षित रखे, while maintaining a balance between constitutionally mandated free speech, और जहां साथ ही साथ संवैधानिक रूप से जो फ्री स्पीच का एक हमारा अधिकार है उसको भी बनाए रखे, उसका भी बैलेंस बनाए, एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, और सही वैलिड रिस्ट्रिक्शंस अगर लगाए जाने की बात हो तो उनको भी लगाया जाए। ठीक है। द CBFC, equipped to vet films with these legal standards, is solely tasked with doing so। जो CBFC है, जिसको equipped to vet मतलब जिसका अधिकार है कि वो जांच पड़ताल कर सके, निगरानी रख सके फिल्म्स के ऊपर इन लीगल स्टैंडर्ड्स के बारे में, इज सोलली टास्क्ड विद डूइंग सो। उसका इकलौता कार्य ही यही है कि वो देखे कि कोई ऐसा हमारा संवैधानिक जो अधिकार है उसका हनन ना हो रहा हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर तो नहीं बाईपास हो रहा। Amorphous groups claiming hurt sentiment to intimidate a film's release have no role in this। तो ऐसे में amorphous group मतलब कोई ऐसा ग्रुप जो कोई एक्चुअल में कोई ग्रुप नहीं है, जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, फॉर्म नहीं है, कोई डेफिनेट उसका कोई ग्रुप का लीगल कुछ या वैलिड कुछ नेम नहीं है, बस कुछ लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने डिसाइड करा हम इसके विरोध में करते हैं, कोई ऐसा वैलिड कोई ग्रुप नहीं है। तो ऐसे ग्रुप्स जो कहते हैं कि दावा करते हैं कि भाई हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए, तो इसका कोई भी अधिकार नहीं है, कोई भी रोल नहीं है किसी फिल्म की रिलीज को इंटिमिडेट करना, डराना, उसको रोकना। गिवन into such claims risk violating free speech। अगर हम ऐसे claims, ऐसे दावों के ऊपर गिवन इन कर देते हैं, यानी गिवन करना यानी कि उनके उनके बलि चढ़ जाना, उनके आगे घुटने टेक देते हैं, तो ये हमारे जो फ्री स्पीच का अधिकार है उसका उल्लंघन होगा। एंड हर्टिंग द लाइवलीहुड्स ऑफ एक्टर्स, आर्टिस्ट, टेक्नीशियंस एंड वर्कर्स। और जो भी एक फिल्म प्रोडक्शन में एक्टर्स, आर्टिस्ट, टेक्नीशियंस लगे होते हैं, उनके रोजगार को भी ये नुकसान पहुंचाने वाली बात होगी। The top court rightly characterized extrajudicial bans as a direct infringement on filmmakers। बोल रहे हैं जो सर्वोच्च अदालत है उसने बिल्कुल सटीकता से ये कैरेक्टराइज किया है कि ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल बैन्स हैं, ये एक तरीके से क्या है, इन्फ्रिंजमेंट है। इन्फ्रिंजमेंट यानी कि हनन करते हैं, अतिक्रमण करते हैं फिल्म मेकर्स का के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड राइट, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनली उनको संवैधानिक रूप से एक अधिकार मिला है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का, उसका ये उल्लंघन करते हैं, हनन करते हैं। by emphatically rejecting the extra judicial ban, तो एकदम strongly जहां पे ये extra judicial ban को reject करके the court has reiterated, कोर्ट ने दोबारा ये बात दोहराई है, its position, अपना जो stance है, अपना जो ओपिनियन है, क्या, that maintaining law and order in the face of divergent views is the state's responsibility। कि law and order को maintain करना, क्यों, वो भी एक ऐसे देश में जहां पे विपरीत व्यूज होते हैं, ओपिनियंस होते हैं लोगों के। आपको पता है सर्वधर्म, हमारे यहाँ पे बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे रिलीजन है, कास्ट का बहुत सारे सेक्ट्स हैं, तो ऐसे में किसी ना किसी का इमोशन कोई ना कोई हर्ट हो जाएगा, सेंटिमेंट कोई ना कोई हर्ट हो जाएगा, तो क्या करे, फिल्म्स बनाए ही ना, तो ऐसा तो नहीं चल सकता ना। तो बोल रहे हैं कि एक ऐसे देश में जहां इतने डाइवर्जेंट, इतने विविध व्यूज होते हैं, ओपिनियन होते हैं लोगों के, तो ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना सरकार की, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज वाइटल टू अंडरस्टैंड दैट, ये जरूरी है समझना कि सर्टिफाइड एंड रेगुलेटेड फ्रीडम ऑफ स्पीच, सर्टिफाइड अगर किसी से उसको संरक्षण मिल गया है, उनको सर्टिफिकेट मिल गया है और उसके ऊपर पहले ही रूल्स रेगुलेशंस का चेक्स लगा दिए गए हुए हैं, तो ऐसा फ्रीडम ऑफ स्पीच एज असेस्ड बाय द CBFC, जैसा कि CBFC ने मूल्यांकन किया है, इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम हेट स्पीच, ये हेट स्पीच से बिल्कुल अलग होता है। which finds no constitutional protection, जिसको कि किसको, हेट स्पीच को कोई संवैधानिक संरक्षण नहीं मिल सकता, and can be legally restricted, और उसको आप कानूनी तौर पे बाधित कर सकते हैं। This crucial distinction underscores that legitimate artistic expression, ये जो इतना महत्वपूर्ण डिस्टिंक्शन है, ये हाईलाइट करता है एक वैध आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को once cleared by the designated authority, की एक बार जो एक निर्धारित अथॉरिटी है, निर्धारित संस्था है, उसके द्वारा इसको क्लियरेंस मिल गया, डिजर्व स्टेट प्रोटेक्शन, तो उसके बाद सरकार का काम है उसको प्रोटेक्ट करना।
मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हुए, द कोर्ट्स डायरेक्शन शुड पेव द वे फॉर द स्टेट टू प्रोवाइड इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स। तो जो कोर्ट का दिशा निर्देश है उसने एक रास्ता बनाना चाहिए स्टेट के लिए, ताकि वो संवैधानिक सेफगार्ड या फिर कोई भी स्ट्रक्चरल सेफ गार्ड सुरक्षा प्रोवाइड कराए अगेंस्ट अनऑफिशियल बैन्स, जो गैर कानूनी और गैर ऑफिशियल बैन्स होते हैं उसके विरोध में। ओवरराइडिंग द सीबीएफसी सर्टिफिकेशन एंड रिलीज, जो कि ओवरराइड करते हैं, नजरअंदाज करते हैं सीबीएफसी के सर्टिफिकेट और उनकी रिलीज डेट्स को। तो वैसे में इसको सुरक्षा किससे मिलनी चाहिए? सरकार से मिलनी चाहिए। These could include holding theater owners accountable for unwarranted cancellation। अब इसमें किसी थिएटर ओनर को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, कोई भी अनवारंटेड यानी कि पहले से अगर किसी चीज की चेतावनी नहीं दी गई है ऐसे कैंसिलेशन के लिए, और शेड्यूल्ड रिलीज, या फिर अगर रिलीज डेट मान लो 6 तारीख की है और थिएटर ओनर जो है वो डरा धमका रहा है कि मैं तो 6 तारीख को रिलीज नहीं करूंगा, तो ऐसे ऐसे थिएटर ओनर्स को भी इसके लिए अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। Policing guidelines that distinguish lawful dissent from illegal intimidation, and also allowing for citizens to watch a certified film without fear। अब ऐसे में पुलिस को भी गाइडलाइंस जो हैं वो दिए गए हैं, बिल्कुल क्लियर कट हैं, जो कि डिस्टिंग्विश करते हैं, विभाजित करते हैं। लॉफुल डिसेंट, अगर कोई कानूनी तौर पे विरोध हो रहा है उसको, और इनलीगल अगर कोई इंटिमिडेशन यानी कि गैर कानूनी तरीके से डरा धमका रहा है उसको, इन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन है, यानी कि इसके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई भी हो सकती है। और हमारे जनता को भी यह अधिकार है कि किसी भी सर्टिफाइड फिल्म को वो बिना डर के देखने जा सके। ऐसा नहीं कि उनके मन में डरो कि यार देखने जाएंगे फिर वहां पे हमें बजरंग दल के या किसी और दल के लोग पकड़ के हमें पीटेंगे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। वट इज द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज की टोन कैसी है? सरकास्टिक और मॉकिंग, तो यहाँ पे व्यंग तो नहीं उड़ाया जा रहा ना, मजाक तो नहीं उड़ाया जा रहा, एनालाइज किया जा रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट का एक दिशा निर्देश आया, एक आदेश आया, उसको एनालाइज किया जा रहा है। तो एनालिटिकल एंड एम्फैटिक, ऑप्शन बी इज करेक्ट। पेसिमिस्टिक एंड क्रिटिकल, क्रिटिसाइज नहीं किया गया। क्रिटिसाइज इस बात को किया गया कि जो अनसेड एक बैन आप लगा रहे हैं, अनलॉफुल बैन आप लगा रहे हैं उसको, बाकी नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक पॉजिटिव दिशा में जाता है कि हमारे स्टेट देश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन अभी भी रखा जा सकता है। ह्यूमरस एंड लाइट हार्टेड, हंसी मजाक वाला भी नहीं है, सो ऑप्शन बी एनालिटिकल एंड एम्पैथिक इज करेक्ट। What key principle did the Supreme Court uphold by allowing the screening of the film Thug Life in Karnataka despite protest? तो कौन सा एक मुख्य सिद्धांत यहाँ पे उसका बचाव किया गया? सिद्धांत था जो फ्री स्पीच का एक सिद्धांत है, उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया। That artistic content must always be aligned with public sentiments to maintain social harmony and peace। अगर मान लो ऐसा हुआ तो आप पहले तो पूरे समाज के जितने भी वर्ग हैं उनसे आप परमिशन लेंगे कि भाई मैं इस कंटेंट के ऊपर फिल्म बनाना चाहता हूँ, क्या मैं बना सकता हूँ? फिर उसके बाद में आप उस वर्ग के एक एक बंदे से आप परमिशन लेंगे। और कितना समय, कितने सदियों से विमेन के रेप सीन्स यहाँ पे दिखाया जाते हैं, जो इंटीमेट सीन्स होते हैं वो दिखाए जाते हैं। महिलाओं के बारे में सोचा गया कि कभी उनको कैसा फील होता है इस सब चीज को ऑन स्क्रीन देख के, बड़े पर्दे पे देख के। द स्टेट गवर्नमेंट्स have the authority to impose bans on films even after certification if there is significant public backlash। इनकरेक्ट है, ऐसा कोई अधिकार नहीं है। अगर सर्टिफिकेशन मिल गया तो स्टेट गवर्नमेंट्स का राइट है, उनका ड्यूटी है कि वो उस चीज को प्रोटेक्ट करें। That once a film is certified by CBFC, it cannot be prevented from release by unofficial bans or subjective claims of hurt sentiments। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Why does the editorial argue that extrajudicial bans pose a serious threat to the film industry and constitutional principle? क्यों ये जो extrajudicial ban है ये बहुत खतरनाक है फिल्म इंडस्ट्री के लिए और संवैधानिक सिद्धांतों के लिए? क्योंकि एक तो देखो यहाँ पे आप एक गैर कानूनी तरीके से आप अपना पावर स्थापित कर रहे हैं। दूसरी चीज, जो फिल्म बनाई गई है उसको जब सर्टिफिकेट मिल गया है, विच मीन्स कि उसके अंदर जो टेक्नीशियंस, एक्टर्स, जिन लोगों ने भी काम किया है, उनको एक होप है कि वो जो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं वो उनको रिटर्न में मिलेगा। ठीक है। पर अगर आप इस तरीके से एक एक्स्ट्रा जुडिशियल बैन लगाते हैं तो वो होप खत्म हो जाती है उनकी, क्या क्या कह सकते हैं इसको, रोजी रोटी के ऊपर बात आती है। बिकॉज
They undermine democratic protest and give excessive power to institutions like CBFC to impose moral values. Incorrect है, ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा. Because they blurred the line between legal censorship and civil unrest. बिल्कुल करेक्ट है. जनता तो किसी ना किसी बात से दुखी हो ही जाएगी, भगवान से भी खुश नहीं है, तो इंसान की क्या बिसाक है ना. तो यहाँ पे कानून जो बनाया गया है, क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं है? मेरे सेंटिमेंट्स कानून से ज्यादा ऊपर थोड़ी हो सकते हैं. अलाउइंग unauthorized groups to dictate the terms of public discourse. बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट. What underlying principle does the Supreme Court reinforce by allowing the screening of thug life despite protest? कौन सा एक मुख्य सिद्धांत यहाँ पे इम्पोज किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा? वो ये है कि जो भी सर्टिफाइड फिल्म होगी उसको आप अनऑफिशियल सेंसरशिप नहीं लगा सकते उसके ऊपर. आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन रीजनल लिंग्विस्टिक सेंटिमेंट्स. ऐसा भी नहीं है कि आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर वहां पे कुछ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो, यानी कि कुछ लॉज का बाईपास किया जा रहा है, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन उससे बड़ा नहीं है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कानून, लॉ, हमारे राइट्स, ये सबसे ऊपर है. ठीक है, इनकरेक्ट है. द जुडिशरी मस्ट ऑलवेज अग्री विद द हाई कोर्ट्स मॉरल गाइडेंस. इनकरेक्ट है. सर्टिफाइड फिल्म्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम सेंसरशिप थ्रू अनऑफिशियल बैन्स. बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट. If a theatre owner cancels a scheduled screening of a certified film due to fear of public backlash, what action with the Supreme Court's directive? तो क्या एक्शन होना चाहिए अलायंस विद द सुप्रीम कोर्ट कि अगर कोई थिएटर ओनर जो है किसी फिल्म की स्क्रीनिंग शेड्यूल्ड है उसको अगर बाईपास करता है, उसको कैंसिल करता है पब्लिक बैकलैश के डर से, तो क्या कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हो सकती है? देखो यहाँ पे उसके अगेंस्ट में एफआईआर हो सकती है, रिपोर्ट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कानूनी पुलिसिया कार्रवाई के लिए भी बोला गया कि हो सकती है, राइट. तो रिपोर्ट द कैंसलेशन फॉर पॉसिबल वायलेशन ऑफ सिटीजंस राइट टू वॉच सर्टिफाइड कंटेंट. करेक्ट है. एनकरेज द ओनर टू टेक पब्लिक ओपिनियन इनटू अकाउंट. तो पब्लिक ओपिनियन नहीं अकाउंट में लेना और कंट्रोवर्सी से बचना नहीं है. फिल्म को सर्टिफिकेट मिला है, आपको पहले पैसे दिए गए हुए हैं, पैसे आपने दे दिए हुए हैं, तो अब आपको प्ले करना पड़ेगा. फाइल अ केस टू रिवोक द फिल्म सीबीएफसी सर्टिफिकेट. इनकरेक्ट है. सीबीएफसी सर्टिफिकेट ऐसे नहीं हटाया जा सकता. आस्क द फिल्म मेकर टू री एडिट सीन्स दैट कॉज ऑफेंस. ये भी जरूरी नहीं है, ये भी करना अनिवार्य नहीं है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. दैट्स ऑल. आज के सेशन में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय.